सूर्यदेव और पवन देव में एक बार बहुत जोरदार झगड़ा हो गया। किसी बात को लेकर बहुत जोरदार झगड़ा हो गया। उन दोनों के बीच काफ़ी बहस होने के बाद सूर्यदेव जी ने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ और मुझ में सबसे ज़्यादा शक्ति है। तो पवन जी ने कहा, नहीं, मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ और मुझ में सबसे ज़्यादा शक्ति है। इस बात को लेकर काफ़ी देर तक बहस होती रही। उसके बाद सूर्यदेव जी ने कहा कि इस तरह से अगर चलता रहा तो हम किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंच पाएंगे। इससे अच्छा है कि हम लोग अपने अपने शक्तियों का प्रदर्शन करें। पवन देव जी ने कहा, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को कि हमें अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना चाहिए। सूर्यदेव जी ने कहा, पहले तुम अपनी शक्ति दिखाओ, अपना ताकत दिखाओ। तो पवन देव जी ने कहा, ठीक है। इतने में ही जंगल में जाता हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसके बदन पर चादर था। सूर्यदेव जी ने कहा, वो देखो, जंगल में एक व्यक्ति जा रहा है, उसके बदन में चादर है। पवन देव जी से कहा कि आप में अगर ताकत है, शक्ति है, तो आप इसके बदन से चादर हटाकर दिखाएं। पवन देव जी ने कहा, ये तो चुटकियों की बात है, हम तो क्षण मात्र में इसके बदन से चादर हटा देंगे। सूर्यदेव जी ने कहा, तो फिर अपनी ताकत का प्रदर्शन कीजिए। पवन देव जी शुरू हो गए और वो आंधी तूफान का रूप ले लिए। इतनी तेज अचानक से आंधी तूफान आने लगा, बवंडर आया, तूफान आया, बहुत तेज आंधियाँ चली। फिर भी उस व्यक्ति के बदन से चादर नहीं हटा। उस व्यक्ति ने चादर को कस के पकड़ लिया और मन में कहा कि मेरे पास अगर मैं इसे छोड़ देता हूँ तो ये हवा में इस तरह से उड़ जाएगा कि फिर ये दोबारा मुझे नहीं मिलेगा। ये सोचकर उस व्यक्ति ने चादर को जोर से पकड़ लिया और उसके बदन से वो चादर नहीं हटा पाए पवन देव जी। हार मानकर उन्होंने फिर सूर्यदेव जी से कहा कि अब बारी आपकी है। अब बारी सूर्यदेव जी की थी। तो अचानक से सूर्यदेव जी ने अपनी ताकत दिखाते हुए इतनी कड़ाके की धूप कर दी, इतनी गर्मियाँ बढ़ा दी, इतनी गर्मी कर दी कि उस व्यक्ति ने अपने खुद मर्जी से चादर को बदन से हटा दिया और मन में कहा, हे भगवान, अभी तो इतनी तेज आंधियाँ चल रही थी, फिर अचानक से इतनी तेज गर्मी, मैं कैसे इस चादर को अपने बदन पे रख सकता हूँ। उसने अपनी मर्जी से चादर हटा दी और इतने में ही सूर्यदेव जी की जीत हो गई। फिर पवन देव जी ने सर झुकाकर प्रणाम किया सूर्यदेव जी को और कहा, हे प्रभु, आप सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, सबसे ज़्यादा शक्ति आप में है। आप हैं तो दिन है, आप हैं तो रात है, आप ही से ये सृष्टि है, आप ही से ये प्रकृति है। इस तरह से पवन देव जी की हार हुई और सूर्यदेव जी की जीत हुई। बोलो जय सूर्यदेव जी की। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलती हूँ एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं निशु कुमारी आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों।